अस्सलाम वालेकुम। आज बात कर रहे हैं हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। A urinary tract infection is an infection in any part of urinary system. The urinary system include kidney, ureter, bladder and urethra. जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो यूटीआई कहलाता है। और जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो पार्ट्स हैं उनमें गुर्दे हैं, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। जो यूटीआई है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से है जो ये होता है। और ये किसी भी, ये जो यूरिनरी सिस्टम मैंने आपको पार्ट्स बताए इनमें किसी भी जगह हो सकता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में जो है वो ये इन्फेक्शन हो सकता है। ख़वातीन में जो है ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ख़वातीन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, पेशाब की नाली छोटी होती है। यूरेथ्रा और एनस के दरमियान जो फासला होता है वो भी बहुत कम होता है। इस वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो बैक्टीरिया हैं वो आराम से यूरेटर में आ जाते हैं और वहाँ से ब्लैडर में पहुँच कर इन्फेक्शन काज करते हैं। प्रेगनेंसी में जो है, फीमेल में प्रेगनेंसी में जो है यूटीआई के चांस जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ड्यू टू लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, इस वजह से जो है वो यूटीआई के चांस ज़्यादा होते हैं। सेकंड काज जो है वो यूटीआई की जो है फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनमें ये होती है कि यूट्रस जो होता है उसकी इनलार्जमेंट होती है। तो जो जो यूट्रस जो है वो बड़ा होता जाता है, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर जो है वो काज होता है और इस तरह कंप्लीट यूरिन पास नहीं होता, कुछ हिस्सा यूरिन का ब्लैडर में रह जाता है और इन्फेक्शन काज कर। अगर आपको किडनी स्टोन है तो ये इन्फेक्शन यूटीआई आपको हो सकता है। और मेल में जो है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल में जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जब इनलार्ज होता है तो उसकी वजह से भी जो है वो यूटीआई आपको हो सकता है। डायबिटीज़, शुगर में भी जो है अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही बर वक्त तो इस कंडीशन में शुगर की मिकदार जो है वो यूरिन में पास होती रहती है। सो शुगर इज़ अ गुड मीडियम फॉर बैक्टीरिया, तो इस कंडीशन में भी जो है वो यूटीआई हो सकता है। वाइल पासिंग कैथीटर, जब कैथीटर पास किया जाता है तो अक्सर देखने में आया है कि इन्फेक्शन हो जाता है ये। अब साइनल सिम्टम की बात करेंगे कि एक पेशेंट जिसको यूटीआई है उसमें क्या साइन एंड सिम्टम होंगे। तो जो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है हमारे पास, साइन है जो हमारे पास, वो है पेशाब का बार बार आना। सेकंड वन, बर्निंग मैचुरेशन, जब यूरिन पास करता है पेशेंट तो बहुत ज़्यादा उसको जलन होती है। एंड थर्ड, लो अमाउंट ऑफ यूरिन, वो वॉशरूम जाएगा लेकिन यूरिन की जो है वो बिल्कुल लो अमाउंट जो है वो पास होगी, यूरिन पूरा पास नहीं होता। कलर जो होता है वो यूरिन का अक्सर इस कंडीशन में एक साइन है कि चेंज हो जाता है, क्लाउडी हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, येलो हो जाएगा, इट्स मीन कि इसके अंदर ब्लड भी है। और यूरिन में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। पेट के निचले हिस्से में दर्द अक्सर होना शुरू हो जाता है। कमर में दर्द हो सकता है आपको। फीवर, नाजिया, वोमिटिंग, टेंडरनेस, फैटिग। तो ये जो लेग में जो है वो पेन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट में ये सारी सिम्टम हों, लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं। ये साइन एंड सिम्टम हैं जो यूटीआई के। अब डायग्नोज की बात करें तो ब्लड टेस्ट से ये डायग्नोज होता है। यूरिन आरई, जिसको रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें जो है इसका, लेकिन अगर सीरियस केस है तो उसमें यूरिन कल्चर करवाया जाता है और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है। अगर इस इन्फेक्शन में
जो है वो ट्रीटमेंट बर वक्त नहीं करवाई जाती तो किडनी भी डैमेज हो सकती है। नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रा, पेशाब की नाली जो है वो तंग हो सकती है। और अगर प्रेगनेंसी में ये है यूटीआई है और इसको आपने ट्रीट नहीं किया तो लो बर्थ वेट हो सकता है और प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर आपको देखेगा और उसके बाद ही जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन एंटीबायोटिक से इसको जो है वो ट्रीट किया जाता है। एंटीबायोटिक में भी जो गुड आई थिंक बेटर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सिप्रोफ्लक्सासिन है, और सिप्रोक्सिन जो एक ब्रांड है वो आता है, और पेन किलर आपको दी जाती है इसमें। उसके बाद पेशेंट को बताया जाता है कि इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूड, 8 से 10 गिलास पानी जो है आपने लेना है। उसके बाद क्रैनबेरी साशे होते हैं वो यूज़ करवाए जाते हैं। जो जेनिटल एरिया है इसको कीप ड्राई, ताकि ये इसको गीला ना रखा जाए। उसके बाद जब बंदा वॉशरूम जाता है तो उसके बाद उसको ये हिदायत की जाती हैं कि जब आपने सफाई करनी है, जिसको इस्तिंजा कहते हैं, वो करना है तो हाथ जो है वो आगे से पीछे की तरफ लाना है। इस वजह से ये होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो थ्रू वैजाइनल आपके अंदर नहीं होते। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।